हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली लाइब्रेरी की वैकेंसी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स थे उसे मैं करवा रहा था। तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि AACR2 का अध्याय 10 किससे संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि AACR2 का अध्याय 10 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट से, 3 आयामी कलाकृतियों से AACR2 का अध्याय 10 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 3 आयामी कलाकृतियों से। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि AACR2 का अध्याय 10 3 आयामी कलाकृतियों से संबंधित है। अध्याय 9 जो है वो मशीन पठनीय डाटाबेस से संबंधित है। अध्याय 8 जो है वो ग्राफिक सामग्री से संबंधित है। और अध्याय 6 जो है वह ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित है। आप सारे अध्याय को याद रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूचीकरण में स्क्वायर कोष्ठक का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। स्क्वायर कोष्ठक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए। प्रसूचीकरण में स्क्वायर कोष्ठक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड निम्न में से किसने तैयार किया। आपको बताना है कि हु डिवाइज्ड क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, किसने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को किसने तैयार किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर SR रंगनाथन ने। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। CCC जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण डॉक्टर रंगनाथन ने 1934 में किया था। यह भारत का पहला कैटलॉग कोड था। इसके 2 भाग थे, पहला वर्गीकृत और वर्णानुक्रमिक। और इसका सेकेंड एडिशन 1945 में, तीसरा एडिशन 1951 में, चौथा 1958 में, पांचवा एडिशन 1964 में और फिर 1988 में इसे रीप्रिंट किया गया। MBO के अनुसार CCC की मुख्य एंट्री में निम्नलिखित 6 अनुच्छेद होते हैं। कौन कौन से? तो लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेशन सेक्शन और ट्रेसिंग सेक्शन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक स्वरूप सूची। पुस्तक स्वरूप सूची जो है वह आंतरिक स्वरूप नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि सूची के आंतरिक स्वरूप निम्नलिखित है। आंतरिक स्वरूप में आते कौन कौन है वो देखिए अब। डिक्शनरी, कैटलॉग, लेखक, नाम, शीर्षक और विषय सूची के साथ साथ एवं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित क्रॉस संदर्भ प्रविष्टियों के साथ है। इसका नाम इसकी व्यवस्था से लिया गया है जो एक शब्दकोश की तरह है। सेकेंड है, वर्गीकृत सूची मुख्य रूप से अंकन के आधार पर व्यवस्थित एक विषय सूची है। थर्ड है, एक शॉर्ट टाइटल कैटलॉग एक ग्रंथ सूची संसाधन है जो एक संक्षिप्त फंक्शन में मुद्रित वस्तुओं की सूचीबद्ध करता है। ये सारे के सारे क्या है? तो सूची के आंतरिक स्वरूप हैं। ये कौन कौन है? सूची के सारे आंतरिक स्वरूप ये सारे हैं। लेकिन आपसे पूछा गया किसमें से सूची के आंतरिक स्वरूप कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक स्वरूप सूची जो है वो आंतरिक स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OPAC का विस्तृत रूप क्या है। ओपेक का पूरा रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक अब देखिए क्या है, इसके बारे में समझिए कि ओपेक एक लाइब्रेरी द्वारा रखी गई सामग्री का ऑनलाइन डेटाबेस होता है। पुस्तकालय की सूची में मुख्य रूप से उपलब्ध अन्य सामग्री का पता लगाने के लिए सरल भाषा में यह कार्ड कैटलॉग का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। ओपेक पुस्तकालय के संग्रह का प्रवेश द्वार है। इसको रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस पुस्तकालय द्वारा सर्वप्रथम मुद्रित सूची उपयोग में लाई गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए ध्यान से कि लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। सभी महाद्वीपों में इसकी 7 मिलियन से अधिक वस्तुएं हैं। वे मानव संस्कृति की कहानी को इसकी शुरुआत से लेकर वर्तमान तक चित्रित और प्रलेखित करते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय 1753 में स्थापित हुआ और 1759 में खोला गया। यह दुनिया का पहला संग्रहालय तथा सबसे लोकप्रिय कला संग्रहालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AACR2 के अनुसार बाइबल निम्न में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म टाइटल के अंतर्गत आती है। बाइबल किसके अंतर्गत आएगी? तो यूनिफॉर्म टाइटल के अंतर्गत आएगी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि AACR2 जिसका फुल फॉर्म एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है, जिसका प्रकाशन 1978 में किया गया था और इसका संपादन मिचेल गारमैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण नियमावली के रूप में 1981 को मान्यता मिली। इसमें समरूपता वाले विभिन्न कार्यों के बीच भेद करने के लिए यूनिफॉर्म शीर्षक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस कैटलॉग कोड में संकेतन अनुभाग मुख्य संलेख के पार्श्व भाग में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CCC कैटलॉग कोड में, CCC कैटलॉग कोड में संकेतन अनुभाग जो है वो मुख्य संलेख के पार्श्व भाग में लिखा जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि यह अनुच्छेद सूची पत्रक के मुख्य संलेख के पृष्ठ भाग पर अंकित किया जाता है। मुख्य संलेख से संबंधित इतर संलेखों की सूचना इस अनुच्छेद में वर्णित की जाती है। सर्वप्रथम मुख्य संलेख निर्मित सूची पत्रक के पृष्ठ भाग को काल्पनिक रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें दाएं व बाएं भाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCC में विषयक विश्लेषिक प्रविष्टि को जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा, इन CCC द सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री इज नॉन एज। CCC में विषयक वैश्लेषिक प्रविष्टि को जाना जाता है, किस प्रविष्टि के रूप में जाना जाता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्पेसिफिक एंट्री, यानी विशिष्ट प्रविष्टि के रूप में जाना जाता है। CCC में विषयक वैश्लेषिक प्रविष्टि को विशिष्ट प्रविष्टि के रूप में जाना जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या कह रहा है। CCC क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड के विषय वैश्लेषिक प्रविष्टि को विशिष्ट प्रविष्टि कहते हैं। एक विश्लेषणात्मक प्रविष्टि एक दस्तावेज का हिस्सा है, जैसे आवधिकों में लेख, सम्मेलन की कार्यवाही और संग्रह के लिए योगदान इत्यादि दस्तावेज का संदर्भ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम सूचना प्राप्त होती है, किस प्रविष्टि से अधिकतम सूचना प्राप्त होती है? तो मुख्य प्रविष्टि से। AACR2 में सूची पत्रक पर निर्गत किए जाने वाले मुख्य संलेख के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? तो फर्स्ट है आपका कॉल नंबर सेक्शन, सेकंड में हेडिंग सेक्शन, थर्ड में टाइटल एंड स्टेटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, फिर एडिशन सेक्शन, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन, सीरीज सेक्शन, नोट सेक्शन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर सेक्शन, ट्रेसिंग सेक्शन और एसेशन नंबर सेक्शन। ये सारे सेक्शंस आपको AACR2 के सूची पत्रक में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, AACR2 में बाइबल, वेद, कुरान, उपनिषद, गीता की मुख्य प्रविष्टि होती है। गीता की मुख्य प्रविष्टि कौन सी होती है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ये सारे के सारे शीर्षक होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, द मेन एंट्री रेंडर टू बाइबल, वेद, कुरान, उपनिषद, गीता इन AACR2 और क्या कहलाएंगे, ये सब के सब किस में रिलेट करके आएगा? तो ये सारे के सारे शीर्षक के रूप में है। किसके रूप में? शीर्षक। आख्या क्या है, टाइटल क्या है? तो इस सेक्शन में 3 प्रकार के आख्या का उल्लेख होता है। मुख्य आख्या, जिसके अंतर्गत पुस्तकें मुख्य आख्या का उल्लेख करते हैं। समांतर आख्या, समांतर आख्या जो है सामान्यतः मुख्य आख्या का दूसरी भाषा में अनुवाद होता है। मुख्य आख्या के पश्चात योजक चिन्ह बराबर लगाकर समांतर आख्या का उल्लेख उसी भाषा में किया जाता है। एक होता है उप आख्या, जिसे हम लोग सब टाइटल कहते हैं। उप आख्या को मुख्य आख्या या समांतर आख्या के पश्चात लिखने के पूर्व योजक चिन्ह के रूप में कोलन का प्रयोग किया जाता है तथा आख्या को उसी रूप में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोलन वर्गीकरण में वर्गीकरण, प्रलेखन, शल्यक्रिया, रेडियोथेरेपी आदि पथ प्रदर्शित करते हैं। किसे पथ प्रदर्शित करते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पर्सनालिटी एस्पेक्ट को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्तिगत पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? तो व्यक्तिगत पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन क्या था, कोलन वर्गीकरण में वर्गीकरण, प्रलेखन, शल्यक्रिया, रेडियोथेरेपी आदि पथ किसे प्रदर्शित करते हैं? तो व्यक्तिगत पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण को 5 मूलभूत श्रेणियों तथा व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और काल हैं।
जिन्हें संक्षेप में PMESG कहते हैं। PMESG के रूप में एक सिद्धांत प्रदान किया, अपितु वर्गीकरण को सरल, सुव्यवस्थित एवं सारगर्भित बना दिया। व्यक्तित्व पद को मानव के व्यक्तित्व के समान माना गया है। मनुष्य के अंतर्निहित बाह्य गुण जिस प्रकार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार किसी विषय के प्रमुख वर्ग की सर्वाधिक मूर्तता वाले गुण व्यक्तित्व श्रेणी को अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, मुख्य प्रविष्टि तैयार करने में CCC के नियमानुसार परिग्रहण संख्या लिखी जाती है। किसमें परिग्रहण संख्या लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे नीचे वाली पंक्ति में परिग्रहण संख्या लिखी जाती है। मुख्य प्रविष्टि तैयार करने में CCC के नियमानुसार परिग्रहण संख्या जो है वो सबसे नीचे वाली पंक्ति में लिखा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? CCC जिसका फुल फॉर्म क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, इसमें एसेशन नंबर अनुच्छेद को अंतिम पंक्ति पर प्रथम ऊर्ध्व यानी फर्स्ट इंडेंशन से आरंभ होता है। इस अनुच्छेद में परिग्रहण संख्या अंकित किया जाता है। परिग्रहण संख्या अंकित करने के बाद में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय सूचीकरण से अभिप्राय है। विषय सूचीकरण से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये विषय संलेख युक्त सूचीकरण है। ए कैटलॉग कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट एंटायर्स। सब्जेक्ट कैटलॉग मीन्स क्या होता है? अ कैटलॉग कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट एंटायर्स। विषय सूचीकरण का मतलब है विषय संलेख युक्त सूचीकरण। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, आप ध्यान से समझिए। विषय सूचीकरण से तात्पर्य क्या है? विषय सूचीकरण से तात्पर्य सूचीकरण की उस विशेष प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचीकृत पुस्तकों में विवेचित विषय का निर्धारण करने के पश्चात सूचीकार उसके लिए उपयुक्त विषय शीर्षक चुनकर उन शीर्षकों के वर्णानुक्रमिक आधार पर पुस्तकों की विषयात्मक सूची प्रस्तुत करता है। विषयात्मक सूचीकरण का मूल उद्देश्य पाठक के विषय अभिगम के पूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, CCC में श्रृंखला संपादक के लिए सूची तैयार की जाती है। किस लिए सूची तैयार, किस वे में सूची तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि में। CCC में श्रृंखला संपादक के लिए सूची तैयार की जाती है किस रूप में? तो प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि में। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में श्रृंखला संपादक के लिए तैयार होती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है। तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में नियम संख्या LA3 के अंतर्गत इन संलेखों का वर्णन है। किसका किसका वर्णन है? तो वैकल्पिक नाम संलेख का, पद वैशप्य संलेख का, कृत्रिम नाम या वास्तविक नाम संलेख का, ग्रंथमाला संपादक संलेख का या सजातीय नाम संलेख का। क्या क्या है? तो अल्टरनेटिव नेम एंट्री है, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री है, सूडोनेम या रियल नेम एंट्री है, सीरीज एडिटर एंट्री है या तो फिर जेनरिक नेम एंट्री है। इन सब का उल्लेख है LA3 के अंतर्गत। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन CCS अ लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एडिटर ऑफ द सीरीज इज। जो श्रृंखला संपादक के लिए सूची तैयार की जाती है वो कौन सी होती है? तो इसका कहा था प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, CCC में संकेतन अनुच्छेद कितने भागों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में विभाजित है। CCC में संकेतन अनुच्छेद 2 भागों में विभाजित है। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण 1934 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया। इसमें संकेतन को मेन एंट्री कार्ड के बैक साइड में काल्पनिक रूप से 2 भाग, बाएं और दाएं, और इसको भी 3 ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभक्त किया जाता है। दाएं को संकेतन मुख्य प्रविष्टि का अंतिम अनुच्छेद होता है। इस अनुच्छेद में एक पुस्तक के लिए जितनी बार इतर प्रविष्टि यानी एडेड एंट्री निर्मित की जाती है उन सभी को संकेत के रूप में दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवर्ग सूची कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1934 में। जो CCC है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड पूछा जा रहा है वह किस साल पब्लिश हुआ? तो राइट आंसर है 1934 में। कब हुआ? 1934 में। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण 1934 में SR रंगनाथन ने किया था। यह भारत में बना सबसे पहला कैटलॉग कोड है। क्लासिफाइड कैटलॉग में 2 भाग वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमिक भाग होते हैं। CCC कैटलॉग के उपसूत्र पर आधारित है जो डॉक्टर रंगनाथन ने 1938 में अपने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में दिया है। CCC के अब तक 5 एडिशन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्गीकृत प्रसूची कोड के मुख्य प्रविष्टि में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 भाग होते हैं। वर्गीकृत प्रसूची कोड में 6 भाग होते हैं।
सीसीसी में मुख्य संलेख को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। विशिष्ट विषय संलेख जो पूरे ग्रंथ के संबंध में अधिकतम सूचना प्रदान करता है। सीसीसी में नियम संख्या एमबीओ के अनुसार मुख्य एंट्री में 6 अनुच्छेद होते हैं। पहला है अग्र अनुच्छेद, जिसे हम लोग लीडिंग सेक्शन कहते हैं। शीर्षक अनुच्छेद, हेडिंग सेक्शन। आख्या अनुच्छेद, टाइटल सेक्शन। टिप्पणी अनुच्छेद, नोट सेक्शन। परिग्रहण संख्या अनुच्छेद, एसेशन नंबर सेक्शन। और संकेत अनुच्छेद यानी ट्रेसिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकृत प्रसूची है। वर्गीकृत प्रसूची किस प्रकार की प्रसूची है? तो राइट आंसर है यह एक विषय सूची है। द क्लासिफाइड कैटलॉग इज ए सब्जेक्ट कैटलॉग। वर्गीकृत प्रसूची जो है वह एक विषय प्रसूची है। सब्जेक्ट कैटलॉग वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित विषयों के लिए प्रविष्टियों से बना है। यह एक पुस्तकालय के संग्रह के अधीन है। विषय शीर्षकों के किसी भी मानक सूची से चुने गए विषय या श्रृंखला प्रक्रिया की मदद से प्राप्त होने वाले शीर्षकों को इसमें शीर्षकों के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैटलॉग का मुख्य कार्य है किसी विषय की पुस्तक की उपलब्धता की सुविधा के लिए और किसी भी विषय पर पुस्तकालय में कितनी और कौन सी पुस्तकें उपलब्ध है इसकी जानकारी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है AACR2 स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि AACR2 स्टैंड्स फॉर। AACR2 का आपको सिंपल यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो आप बताइए AACR2 का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका राइट आंसर क्या है। AACR2 का फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जिसका ये कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है AACR2। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का प्रकाशन दिसंबर 1978 में किया गया था और इसका संपादन मिचेल गॉरमैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा किया गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण नियमावली के रूप में मान्यता 1981 में मिली। इसको मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया, विवरणात्मक भाग और नियम भाग। AACR2 के प्रतिस्थापना के लिए वर्ष 2010 में विमोचन कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड, जिसे RDA है। विमोचन कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? RDA है, जिसका फुल फॉर्म रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SR रंगनाथन। पुस्तक जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के लेखक SR रंगनाथन है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा लिखित मुख्य पुस्तकें निम्न है। पहला है कॉलोन क्लासिफिकेशन 1933 में लिखे, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में लिखे, एंड प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में, थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में। और फिर नेक्स्ट क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1990 में, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन, जिसे कॉलर सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में दिए, डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट 1951 में दिए, रेफरेंस सर्विस 1961 में दिए, हेडिंग एंड कैनॉन्स 1955 में आया, लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन 1966 में आया, एंड क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड 1964 में दिए। ये सारे के सारे किसके द्वारा लिखे गए ये बुक? तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। आप याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां बनाई जाती है? हाउ मेनी बुक इंडेक्स एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड इन क्लासिफाइड कैटलॉग? आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 4। अनुवर्ग सूची में 4 प्रकार की ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां बनाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। देखिए कौन कौन सा। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। यह भारत का कैटलॉग कोड था। इसमें पुस्तक निर्देशी प्रविष्टि में 4 प्रकार की प्रविष्टियां बनाई जाती थी। पहला था आपका ऑथर ज्वाइंट ऑथर एंट्री, फिर था कोलैबोरेटर जिसे ज्वाइंट कोलैबोरेट एंट्री कहते हैं, फिर है टाइटल एंट्री और फोर्थ है आपका सीरीज एंट्री। तथा वर्ग निर्देशी प्रविष्टि यानी CIE क्लास इंडेक्स में 3 प्रकार की प्रविष्टि बनाई जाती है। वर्ग निर्देशी प्रविष्टि में 3 प्रकार की प्रविष्टि है। कौन कौन सा है? तो लीडिंग सेक्शन, डायरेक्शन सेक्शन एंड इंडेक्स नंबर सेक्शन। और 4 प्रकार का आपका किस में है? तो बुक इंडेक्स एंट्री में 4 प्रकार का है और क्लास इंडेक्स में 3 प्रकार का है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रसूची कोड के वर्ष 1994 ईस्वी तक कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? वर्गीकृत प्रसूची कोड के वर्ष 1994 ईस्वी तक कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? 5 संस्करण प्रकाशित हुए थे।
सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन ने किया था। इसके अब तक 5 एडिशन आ चुके हैं। पहला 1934 में, दूसरा 1945 में, तीसरा 1951 में, चौथा 1958 में और पांचवा 1964 में, जिसे रीप्रिंट 1988 में किया गया। इसमें आदर्शक सिद्धांतों का क्रमबद्ध प्रयोग सेकेंड एडिशन से आरंभ किया गया। सीसीसी कैटलॉग के उपसूत्र पर आधारित है, जो कि डॉक्टर रंगनाथन ने 1938 में अपने पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि AACR 2 के अनुसार भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के आकार से पहले आता है। पुस्तक के आकार से पहले क्या आता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सेमी कॉलन आता है। क्या आता है? सेमी कॉलन। AACR 2 द्वितीय के अनुसार भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के आकार से पहले क्या आएगा? तो सेमी कॉलन आएगा। ध्यान रखिएगा, क्या आएगा? सेमी कॉलन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सेमी कॉलन। इसके डिस्क्रिप्शन को नहीं हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्गीकृत प्रसूची संहिता का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1934 में। वर्गीकृत प्रसूची संहिता का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1934 में। सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण डॉक्टर रंगनाथन ने 1934 में किया था। यह भारत में निर्मित पहला कैटलॉग कोड था। क्लासिफाइड कैटलॉग में 2 भाग वर्गीकृत और वर्णानुक्रमिक होते हैं। इसमें मुख्य एंट्री में 6 अनुच्छेद होते हैं। पहला लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेशन नंबर और ट्रेसिंग है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री को विषय विश्लेषणात्मक भी कहा जाता है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री को क्या कहा जाता है? तो विषय विश्लेषणात्मक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो AACR 2 किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1978 में। AACR 2 किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1978 में। AACR 2 को देखिए, तो AACR 2 का फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 का प्रकाशन दिसंबर 1978 में तथा संपादन मिचेल गॉरमैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा किया गया। AACR 2 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द कैनेशियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, द लाइब्रेरी एसोसिएशन, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया। AACR 2 को अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण नियमावली के रूप में 1981 में मान्यता मिली। AACR 2 का पुनर्संशोधित संस्करण 1988 और 1998 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में खंडों की संख्या कितनी होती है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 6। खंडों की संख्या कितनी होगी? 6। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की संरचना डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा बनाई गई। प्रथम संस्करण सन 1934 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसका दूसरा संस्करण 1938 में सूचीकरण के उपसूत्रों के अनुप्रयोग सहित प्रकाशित हुआ। और CCC में मुख्य प्रविष्टि में खंडों की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है? तो लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेशन नंबर और ट्रेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो AACR में संपादित कार्यों को डैश के नीचे दर्ज किया जाता है। तो दस्तावेज का शीर्षक के नीचे दर्ज किया जाता है। AACR में संपादित कार्यों को दस्तावेज के शीर्षक के नीचे दर्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का जन्म 1967 में हुआ। इसके प्रकाशन में मुख्यतया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन एवं कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रमुख योगदान रहा। इसका द्वितीय संस्करण 1978 में AACR 2 के नाम से प्रकाशित हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसूचीकरण नियमावली के रूप में वर्ष 1981 में मान्यता मिली। वर्तमान स्वरूप AACR 2 प्रचलित है। इसे माइकल गॉरमैन तथा पॉल डब्ल्यू विकलर द्वारा संपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो एंग्लो अमेरिकन कोड वर्ष डैश में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1908 में। एंग्लो अमेरिकन कोड जो है 1908 में प्रकाशित हुआ। एंग्लो अमेरिकन कोड एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैटलॉगिंग नियमों के कोड के संयुक्त संस्करण के पहले प्रयास के रूप में AA कोड या संयुक्त कोड के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन तथा अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन के बीच सहयोग का परिणाम था। इस प्रकार के कोड का निर्माण बड़े पुस्तकालयों के लिए 1908 में किया गया था। जब किया गया था 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरेखन अनुभाग की पहचान करने में कौन सहायता करता है? क्वेश्चन क्या है? तो अनुरेखन अनुभाग की पहचान करने में कौन सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है जोड़ी गई प्रविष्टियाँ। कौन करता है? तो जोड़ी गई प्रविष्टियाँ।
अनुरेखन अनुभाग की पहचान करने में जोड़ी गई प्रविष्टियां सहायता करता है। अब इसके बारे में समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ट्रेसिंग या मुख्य प्रविष्टि का अंतिम अनुच्छेद होता है। ट्रेसिंग क्या है, तो यह मुख्य प्रविष्टि का अंतिम अनुच्छेद होता है। इस अनुच्छेद में एक पुस्तक के लिए जितनी बार एडेड एंट्री निर्मित की जाती है उन सभी को संकेत रूप में दर्शाए जाते हैं। इस अनुच्छेद में अंकित सूचना पाठक के लिए नहीं बल्कि पुस्तकालय कर्मचारियों को इस बात की जानकारी देने के लिए की जाती है कि किस पुस्तक में कितनी अतिरिक्त प्रविष्टियां सूची में व्यवस्थित की गई है। इसलिए सूचना मुख्य प्रविष्टि सूची में व्यवस्थित की गई है। इसलिए सूचना मुख्य प्रविष्टि पत्रक के पृष्ठ भाग में अंकित की जाती है। सीसीसी में एडेड एंट्री निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है CRE जिसे हम लोग ग्रॉस रेफरेंस एंट्री कहेंगे, फिर CIE क्लास इंडेक्स एंट्री कहेंगे, और BIE जिसे हम लोग बुक इंडेक्स एंट्री कहेंगे, और फोर्थ है CRIE जिसे हम लोग क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कहेंगे। फर्स्ट आपका GRE है जिसे हम लोग ग्रॉस रेफरेंस एंट्री कहेंगे, अंतर विषय प्रविष्टि। कौन सा है? GRE। फिर है CIE क्लास इंडेक्स एंट्री, फिर है BIE बुक इंडेक्स एंट्री, और CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था आपका अनुरेखन अनुभाग की पहचान करने में कौन सहायता करता है? तो अनुरेखन अनुभाग की पहचान करने में जोड़ी गई प्रविष्टियां सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉलोन वर्गीकरण के अनुसार जे किस रूप में जाना जाता है? तो जे जो है वो कृषि के रूप में जाना जाता है। कॉलोन वर्गीकरण के अनुसार जे जो है वो कृषि के रूप में जाना जाता है। कॉलोन क्लासिफिकेशन का जो छठा एडिशन था उसमें मेन क्लास में क्या क्या था वो देखिए। तो 2 जो है वो लाइब्रेरी साइंस को बताएगा, B मैथमेटिक्स को, C फिजिक्स को, D इंजीनियरिंग को, E केमिस्ट्री को, F टेक्नोलॉजी को, G बायोलॉजी को, Z जियोलॉजी को, HZ माइनिंग को, I बॉटनी को, J एग्रीकल्चर को, K जूलॉजी को, KZ एनिमल हिस्डेंड्री को, L मेडिसिन को, LZ फार्मा कॉग्नोसी को, M यूजफुल आर्ट्स को, और ट्रायंगल शेप जो है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म को, N जो है फाइन आर्ट्स को, O लिटरेचर को, P लिंग्विस्टिक्स को, Q रिलीजन को, R फिलोसफी को, S साइकोलॉजी को, T एजुकेशन को, U जियोग्राफी को, V हिस्ट्री को, W पॉलिटिकल साइंस को, X इकोनॉमिक्स को, Y सोशियोलॉजी को, और Z जो है वो लॉ को बताएगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया था J किस रूप में जाना जाता है? तो J है वो किस में? तो कृषि के रूप में। J देखिए क्या दिया हुआ है? एग्रीकल्चर के रूप में, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर A कृषि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैंक यू। नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।